क्वेश्चन नंबर 7, अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत हमें ज्ञात करना है। तो रूल मैंने आपको बताए, नियम बताए हैं। इसको या करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोनों समीकरण को, 3x प्लस का 2y। अब ये प्लस का 5 है, इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर में 0। इसी प्रकार इसको करते हैं, 2x माइनस का 3y और प्लस का 7 है, उसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। इसकी तुलना कर देते हैं, a1 x प्लस b, ये समीकरण सेकंड की तुलना कर देते हैं। तो बताइए, a1 हो जाएगा बराबर में 3 और b1 हो जाएगा बराबर में 2, c1 बराबर में हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब a2 देखते हैं, a2 हो जाएगा a2 बराबर में 2, b2 हो जाएगा बराबर में माइनस का 3, c2 हो जाएगा c2 बराबर में माइनस का 7। अब इसको बटे में के रूप में लिख देते हैं, 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस का 5 बटे माइनस का 7। तो हम क्या करते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं माइनस से माइनस। इसको हम लिख देंगे a1/a2 बराबर b1 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर में 5 बटे कितना हो जाएगा 7, यानी कि c1/c2 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, अतः यह संगत होगा। ये हमने सेकंड समीकरण लिख लिया है। अब या करके इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या करके हम ऐसे लिख लेंगे, 2x माइनस का 3y बराबर, यहाँ पर देखिए 8 है प्लस का, तो ये माइनस का कर लेंगे, माइनस का 8 बराबर में 0। इसी प्रकार इसको करते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट की तुलना करते हैं इससे, समीकरण सेकंड की तुलना करते हैं इससे। तो लिखेंगे a1 बराबर में आ जाएगा 2v1 बराबर में आ जाएगा माइनस का 3, c1 बराबर में आ जाएगा माइनस का 8, a2 बराबर में आ जाएगा 4, b2 बराबर में आ जाएगा कितना, माइनस का 6, c2 बराबर में आ जाएगा माइनस का 9। तो लिख लेते हैं 2/4 और माइनस का 3/6 और माइनस का 6 भी है, और यहाँ पे लिख लें माइनस का 8/-9। 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। a1/a2 का मान, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 b1/b2 इसका मान आ गया। c1/c2 माइनस से माइनस हो कैंसिल, 8/9, ये ऐसे ही रहेगा। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सी वाला देखिए मैच नहीं किया है, तो इसलिए हमने इस प्रकार लगाया नॉट इक्वल टू। ये दोनों मैच कर रहे हैं तो बराबर लिखा। तो ये समीकरण कौन सा नियम है जी, दूसरा। तो लिखेंगे अतः यह असंगत, अतः यह असंगत होगा, अतः यह असंगत होगा। इसी का आप तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 7 में के तीसरे क्वेश्चन में पहला जो समीकरण है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है बटे के रूप में। तो या करके हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, 3/2 x प्लस का 5/3 y, ये प्लस का 7 है, इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 7 बराबर में 0।
तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये है समीकरण सेकंड। तो या करके हम इसको इस पर लिख लेंगे 9x माइनस का 10y, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर में 0। समीकरण सेकंड। a1 बराबर में क्या आ जाएगा 3/2 b1 बराबर में आ जाएगा 5/3 और c1 में आ जाएगा माइनस का 7। a2 बराबर में कितना लिखा हुआ है 9, तो 9 लिख लिया। b2 देखते हैं तो कितना लिखा हुआ है माइनस का 10 लिख लिया। c2 देखते हैं तो कितना लिखा हुआ है माइनस का 14, तो 14 लिख लिया। अब इसको अपॉन के रूप में लिख लेते हैं 3/2 और यहाँ पर 9 है तो 9। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं तो 5/3 लिखा हुआ है और लिख लिया हमने, b1 लिखा है हमने 5/3 और ये लिखा है माइनस का 10 और यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। और c1 कितना दिया है माइनस का 7/-14 ये दिया है। तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/1 आ गया 2। c1/c2 का मान कितना आ गया 1/2। 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 ही आएगा बटे 9 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ऐसे ही इसका करते हैं 5 एकम 5, इसका इससे किया। अब 10 का 3 से कर देते हैं तो हो जाएगा 10-30, ये आ गया माइनस का। अब क्या करेंगे, कट रहा हो तो काट देते हैं। 5 से 30 कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 5 एकम 5, ये 6 बार कट गया। 3 एकम 3 और 3 से 18 को काटेंगे, 3 6 18। हमें तो ये तो दिख गया 1/6 ये मैच कर गया है, लेकिन हमें माइनस का चिन्ह भी देखना है तो ये माइनस का होगा 1/6। तो अब ये चिन्ह से अब ये अलग हो गए हैं, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये अब ये मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2 बराबर में c1, सॉरी c तो नहीं लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे, इसमें नियम 1 लगेगा तो उसमें से केवल ये लिखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा संगत लिखेंगे, अतः यह संगत है, ये हो जाएगा आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। ये समीकरण फर्स्ट को या करके इस प्रकार लिख लेते हैं 5x माइनस का 3y, ये प्लस का 11 है तो माइनस का 11 बराबर में हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसको कर देते हैं माइनस का 10x प्लस का 6y, ये माइनस का 22 है तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर में 0। अब इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर में 0। समीकरण फर्स्ट की तुलना इससे करें, ये करेंगे समीकरण सेकंड से तुलना। तो चलिए मान रख देते हैं, a1 आ जाए, a1 बराबर में कितना आएगा 5, b1 बराबर में आ जाएगा माइनस का 3, c1 बराबर में आ जाएगा माइनस का 11, a2 बराबर में आ जाएगा कितना माइनस का 10, b2 बराबर में आ जाएगा कितना 6, c2 बराबर में आ जाएगा, अब इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं 5/-10, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3/6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11/22। कट रहा है तो काट देते हैं तो कितना कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी आएगा माइनस का। और यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो कट रहा है 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर भी आ गया ये 1/2, माइनस माइनस में आया है। देखिए माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वाली कंडीशन बन गई। अब ये कंडीशन कब बनती है, तीसरे वाले नियम में, तो ये हो जाएगा संगत। अतः यह, यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संगत है, आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
लिखा हुआ है। देखिए मैं 8 क्वेश्चन मैं आपको बताता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या करना होगा, संगत असंगत बताना होगा। मैंने आपको इतने सारे सवाल बता दिए कि आशा है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन ध्यान में से पढ़िए। 8 क्वेश्चन में लिखा है संगत होगा तभी हमें ग्राफी विधि द्वारा हल करना है, अगर असंगत होगा तब आपको हल नहीं करना है, छोटा सा करना होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 9। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम माना कि आयताकार की लंबाई क्वेश्चन में दी नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं माना कि आयताकार लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। हमने माना लंबाई x मीटर, चौड़ाई मांग लेते हैं y मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए प्रश्नानुसार, इसलिए हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट ये रखी है उसने कि जो लंबाई है, लंबाई से यहाँ पर लिखेंगे लंबाई यानी x, यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई यानी y। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो क्या होगा x माइनस का y बराबर में आ जाएगा 4। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त सेकंड। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है आयताकार अर्ध परिमाप का कि 1/2 गुणे 2 और यहाँ पर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 36 मीटर। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में बचा है 36 मीटर, ये बचा हुआ है। लंबाई हमने क्या मानी x प्लस चौड़ाई हमने क्या मानी y बराबर में 36 मीटर, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट है x माइनस का y बराबर में 4, समीकरण सेकंड है x प्लस का y बराबर में कितना दिया है 36 मीटर। यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x बराबर में 4 और 36 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40। तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन होती है ये प्रतिस्थापन विधि में होती है और विलोपन विधि में होती है। ये आप आगे प्रश्नावली होगी तब मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन और विलोपन विधि प्रश्नावली में दी हुई है, तो आप आसानी से कर लोगे। देखिए अब यहाँ पर प्लस दिया है और ये माइनस का है, तो हम क्या करते हैं जब विपरीत चिन्ह दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। अगर समान चिन्ह दिए होते तो हम इन्हें घटाते। तो हमने x y के इक्वल लेकर चले हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया है 2x यानी x को हमने जोड़ दिया है, x को यहाँ पर 2x बराबर इनको जोड़ दिया तो ये 40। तो x बराबर में 40/2, 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा x बराबर में 20। ये आ गया है x का मान। तो x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है x माइनस का y बराबर में 4, x का मान है 20, रख दिया 20 माइनस y बराबर में 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर में 4
इसको उठाकर हम यहाँ पर लाए तो ये माइनस का हो जाएगा 20। ये माइनस का है तो माइनस का लिख दिया। माइनस का y बराबर में -20 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 16। अब यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया है 16। तो y का हमने मान निकाला है 16 और x का मान निकाला है 20। आप चाहें तो x का मान समीकरण सेकंड में भी रख सकते हो, तब भी ये 16 आ जाएगा। अतः आयताकार बाग की विमाएँ, आयताकार की विमाएँ हो जाएंगी, लंबाई आएगी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16 मीटर। ये हो गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। 10वां क्वेश्चन देखिए, आप कर लोगे आसानी से। देखिए ये जो है समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसमें दिया है समीकरण फर्स्ट हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ये समीकरण फर्स्ट है, तीनों में उसमें हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट इसमें हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट इसमें हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट इसमें हो जाएगा। अब हमें समीकरण देखना है सेकंड। तो समीकरण सेकंड मान लीजिए, समीकरण सेकंड हमें ऐसा देखना है कि प्रतिच्छेद करती हो। तो समीकरण सेकंड मान लीजिए 3x प्लस 2y माइनस का 9 बराबर में 0। इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 10वें का पहला। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर में 0। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसी में क्या हो जाएगा 4x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेशन करोगे तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें समांतर रेखा। अब तीसरा देखिए, तीसरा कैसे करोगे, तो तीसरा बता देता हूँ मैं आपको। तीसरा समीकरण फर्स्ट ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0। तीसरा मान लीजिए, इसमें तीसरा क्या हो जाएगा 4x प्लस का 6y और माइनस का 16 बराबर में 0। ये तीसरा। तो तीसरा भी क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएंगे, समपाती प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो, समबाती हो। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। समीकरणों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर में 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। x माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0। ये समीकरण सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड लिखते हैं 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0। ये क्वेश्चन ही में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा x माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0। तो x बराबर में, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। y बराबर में आएगा प्लस का y माइनस का 1। इन दोनों के चिन्ह बदल गए हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। y बराबर जैसे हम 0 रखते हैं तो बचेगा माइनस का 1। अब y बराबर हम जैसे 1 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और y बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर बिंदु क्या क्या आए हैं, माइनस का 1, 0। यहाँ पर बिंदु आया है 0, 1। यहाँ पर बिंदु आया है 2, 1, 1, 2।
ये हमने निकाला समीकरण थर्ड से और समीकरण फर्स्ट को लिया अभी। अब लेते हैं समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड से क्या है? समीकरण सेकंड 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 लिखेंगे इसको 3x। अब हम इसकी जगह चेंज करेंगे जिस प्रकार हमने फर्स्ट में की थी। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। बराबर में आएगा माइनस का 2y, ये हो जाएगा प्लस का 12 और बटे में आएगा, अभी नहीं आएगा बटे में, अभी लिखेंगे x बराबर, अब आ गया ये 3 बटे में माइनस का 2y प्लस 12 बटे में आ जाएगा 3। अब ये हो गया समीकरण थर्ड माना था हमने, अब ये हो गया 4। अब हम यहाँ पर आलेख बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने आलेख बना लिया। यहाँ मानते हैं x, यहाँ मानते हैं y, तो यहाँ पर लिखते हैं बिंदु x बराबर में तो आएगा, y मानते हैं हम 0। देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको लिखते हैं माइनस का 2 गुणे 0, y लिखा है तो y की जगह हमने 0 लिखा है बटे में 3 और प्लस का कितना है 12। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ऊपर बचेगा केवल 12। अब यहाँ पर क्या करते हैं 3 से काटते हैं इसको, तो कितनी में कट जाएगा 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। तो आ गया यहाँ पर 4। अब मानते हैं 1, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 गुणे 1 प्लस का 12 बटे में आ जाएगा 3, 2 एकम 2 माइनस का 2 माइनस का प्लस का 12 बटे 3, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे 10 बचेगा, 10 लिखा बटे में 3। परिमेय के मान में आ रहा है तो अब हम रखते हैं 3 रख कर देखते हैं। हमें मान ऐसे रखना है कि कट जाए, जैसे हमने 0 रखा तो यहाँ पर कट गया 4 आ गया। अब मान हम रखते हैं ऐसा 3 जिससे कि कट जाए। तो अब देखिए मान रखते हैं 3 माइनस का 2 गुणे 3 प्लस का 12 बटे 3, 3 × 3 3 दूनी 6 प्लस 12 माइनस का ये बटे में 3 लिखा हुआ है। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 6 12 में से 6 माइनस कर देंगे 6 बचेगा बटे में 3, 3 × 3 3 दूनी 6। तो आ गया यहाँ पर 3 रखने पर y बराबर कितना रखा हमने 3 रखा, तो x बराबर हमें मिला 2, x बराबर हमें कितना मिला 2 6, तो 6 रखा प्लस का 12 बटे में 3, 6 × 6 6 12 माइनस का 12 प्लस 12 बटे में 3, माइनस प्लस माइनस तो ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा 3। अब इसका भाग करते हैं तो 0 आएगा, तो 6 रखने पर आया है 0। बिंदु क्या हो जाएगा 4, 0 2, 3 0, 6, ये बिंदु हो गए। अब इनको दर्शाना है ग्राफ में, एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला बिंदु है माइनस का 1 यानी x, माइनस का 1 x हो जाएगा, ये माइनस का 1 x ये हो गया। फिर है 0, यही है एक बिंदु ये हो गया, इसको मान लेते हैं a बिंदु हमें ये मिल गया है। b बिंदु देखते हैं 0, 1 b बिंदु यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि देखिए पहले x का तो होगा 0 हो जाएगा, y का बचेगा ना, तो y की जो अक्ष है उसमें देखिए तो y का 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। अब जो बचा है 1, 2 1 हो जाएगा x का और y का हो जाएगा 2 इसका, तो यहाँ पर बनेगा बिंदु c बिंदु ये हो गया। अब देखते हैं d बिंदु, ये आपको 1 2 3 ये मैंने लिखी हुई है, ये आपको नाप तोल कर लिखना होगा जिससे कि गलत ना हो जाए ये बिंदु जो लिखे हुए हैं।
ये जो 1 है मुझे यहाँ पर लिखना था, ये थोड़ा आगे लिख गया है, तो यहीं पर होना था वैसे इसको। 4,0, तो 4 होगा x का और 0, तो एक बिंदु ये हो गया, ये हो गया D। अब जानते हैं 2,3, 2 ये हो गया और 3 इसका, एक ये हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया, E। अब बचा है एक आखिरी का 0,6, 0,6 ये है, तो ये बिंदु हो गया F। अक्ष अगर खींचते हैं, ये तीनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं, तो ये हमने सही बनाया है। और यहाँ पर खींचते हैं तो ये कट गया। क्वेश्चन में पूछा था कि त्रिभुज के शीर्ष बताना था, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। देखिए ये बन रहा है त्रिभुज, तो ये जो है ई जो है यहाँ पर मिल रहा है त्रिभुज, एक शीर्ष ये हो गया 2,3, और जो दूसरा होगा यहाँ पर, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ए का जो बिंदु है वो हम लिख लेते हैं -1,0। तो अब यहाँ पर ये डी, तो डी बिंदु हो जाएगा 4,0। ये हो गए त्रिभुज के शीर्ष, ये आ गया है आंसर, क्योंकि ये जो बिंदु दिख रहे हैं यही बिंदु बना रहे हैं त्रिभुज यहाँ पर, तो त्रिभुज के शीर्ष ये हो जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस का y बराबर में 2 और 2x माइनस का y बराबर में 1 के हल करो। हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो समीकरण दिए हुए थे उसे हमने लिख लिया है। अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस का ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा जिस प्रकार हमने किया था पहले क्वेश्चनों में। ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x, इसको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3। अब x बराबर में 3/3, x बराबर में आ गया है 1, x बराबर में 1 आ गया है। अभी हमने x का मान निकाला है, x का मान समीकरण जैसे हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, दोनों में ही रख देंगे। अगर एक में भी रखते हैं, किसी एक में रख देते हैं, तब भी x का जो है y का मान निकल के आ जाएगा। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस y बराबर में 1, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का y बराबर में 1, तो माइनस का y बराबर में 1 माइनस का हो जाएगा 2, और माइनस का y बराबर में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर में आ गया है 1। अतः बिंदु 1,1 से ये हो गया है आंसर। इस प्रकार से करना था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि उसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है? जब नियम 1 में होता है, जो मैं आपको बताया है। किसका कोई भी हल नहीं है, किसका कोई भी हल नहीं है, अथवा किसके अनंत अनेक हल हैं, ये हमें बताना है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बटे के रूप में लगा हुआ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम सबसे पहले या करके इसको इस प्रकार लिखेंगे, 4x प्लस का 7y। अब ये देखिए प्लस का है 10, तो ये अभी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर में 0। इस प्रकार लिख लिया समीकरण फर्स्ट को। सेकंड को लिख लेते हैं 10x प्लस का 35/2 y। यहाँ पर देखिए प्लस का है 25, तो ये माइनस का हो जाएगा 25 बराबर में 0। ये हमने इस प्रकार से लिख लिया है समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट है y लिख लेते हैं 4x प्लस का 7y माइनस का 10 बराबर में 0।
तो A1 क्या हो जाएगा, A1 बराबर में हो जाएगा 4, B1 बराबर में क्या हो जाएगा 7 प्लस का C1 बराबर में हो जाएगा माइनस का 10। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख देना होगा। अब A2 में देखेंगे, A2 में क्या दिया है 10 दिया हुआ है। B2 में देखिए क्या दिया है, बटे के रूप में दिया है, तो बटे के रूप में लिख लेते हैं 35 बटे कितना हो जाएगा 2। C2 बराबर में कितना दिया है माइनस का 25 दिया है, तो 25 लिख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, बटे अपॉन के रूप में लिख लेते हैं 4/10, और यहाँ भी हो जाएगा 35 अपॉन, सॉरी यहाँ पर 35 अपॉन नहीं होगा, सबसे पहले 7 होगा। पहले हम करते हैं B1, तो B1 हो जाएगा 7, B2 हो जाएगा 35/2, और इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा, इस प्रकार से। फिर C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन में है माइनस का 10, और C2 अपॉन में क्या हो जाएगा 25 लिख देते हैं। अब यहाँ पर करते हैं, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये कितने से कटेगा 5 से काटेंगे, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, इसको काट देते हैं, तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ये 5 बार कट गया 25, ये 2 बार कट गया 10। बी की कैलकुलेशन करते हैं, तो 7 एकम 7, और 35 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। अब इसको काट देते हैं, तो कितनी बार कट जाएगा 1 अपॉन आ जाएगा कितने 10 आ जाएगा। अब इसका करते हैं, ये कट रहा है तो इसे भी काट देते हैं, तो ये 2 से कट रहा है, तो 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 5। तो लिखेंगे 2/5 बराबर कितना है 1/10, ये बी का लिखा हमने, बराबर में 2/5। हमने देखा इस क्वेश्चन में अनेक हल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः इसके अनेक हल हैं। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x माइनस का 5y माइनस का 12 बराबर में 0, 10y प्लस 20 बराबर में 8x संगत या असंगत, यानी हमें बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 के समीकरण लिख लिए हैं। आपने जो समीकरण फर्स्ट देखा, ये इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं, और ये जो समीकरण है बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। ये जो सेकंड देखोगे ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो यह करके हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे 10y, सॉरी यहाँ पर x आता है पहले, तो हम लिखेंगे 8x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 10y प्लस का 20 बराबर में 0। ये हमने इस प्रकार इसको लिख लिया, समीकरण सेकंड हो गया। अब इसकी तुलना करते हैं, a1x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर में 0, और a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर में 0। अब ये a1 है तो इसकी तुलना करेंगे फर्स्ट से, ये a2 है तो इसकी तुलना करेंगे सेकंड से। तो चलिए कर देते हैं, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 बराबर में हो जाएगा 4, b1 बराबर में हो जाएगा कितना माइनस का 5, c1 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 12, a2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 8, b2 बराबर में हो जाएगा प्लस का 10, और c2 बराबर में हो जाएगा 20। अब इसे लिख लेते हैं अपॉन के रूप में 4 बटे माइनस का 8, और इसमें है 10 बटे, ये जो है b का लिख रहे हैं हम 10 बटे, पहले 10 नहीं है b2 लिख लिया हमने, पहले हमें लिखना है b1, तो b1 है माइनस का 5 बटे 10। अब यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 12 बटे 20। अब इसे काट देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, तो कितनी बार कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। माइनस का आया है 1/2, इसको काट दें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये भी हो गया। इसको काट देते हैं 12 को, तो ये कितने से कटेगा 4 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा क्या 1/, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 बार ये जो है 12 कट गया, 3 बार 12 कट गया,
अब 20 को काट देते हैं तो 5 बार 20 कट जाएगा, तो माइनस का आएगा 3/2। अब देखिए इसमें पहला और ये दूसरा मैच करा, यानी ए और बी इसमें मैच कर गए हैं। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। अब जो तीसरा है इसको इस प्रकार लिख देंगे, नॉट इक्वल टू C1/C2 असंगत। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम लिखते हैं असंगत, अतः यह असंगत है। ये हो जाएगा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रेखाओं 2x प्लस ky बराबर में 1 और 3x माइनस का 5y बराबर में 7 के अद्वितीय हल हैं, तो k का मान ज्ञात करिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण लिख लिए हैं। अब ये समीकरण है, इसको हम या करके इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x प्लस का ky माइनस का 1 बराबर में 0। यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया यहाँ पर। अब या करके इसको भी लिख लेते हैं, 3x माइनस का 5y। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 7 बराबर में 0। बस अब हमें क्या करना होगा, इसको अपॉन के रूप में लिख लेना होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं A1 बराबर में हो जाएगा कितना, 2। और यानी देखिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण जो फर्स्ट है उसकी तुलना कर रहे हैं इससे, और समीकरण सेकंड है इसकी तुलना कर रहे हैं इससे। देखिए ये लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा हुआ है, तो मान रख देते हैं। B1 हो जाएगा बराबर में कितना, K। C1 हो जाएगा बराबर में माइनस का 1। A2 हो जाएगा बराबर में कितना, 3। B2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 5। C2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 7। अपॉन के रूप में लिख लेते हैं, K अपॉन माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 7। सबसे पहले हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, कर दिया हमने। अब यहाँ पर हो गया 2/3, ये हो गया A का। इसको नाम दे दिया समीकरण 3, इसको नाम दे दिया समीकरण 4, इसको नाम दे दिया समीकरण 5। तो इन दोनों को लेते हैं हम, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर तो ले लेते हैं। तो 2/3 बराबर में K अपॉन माइनस का 5, कैंची गुणा कर देते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10 माइनस का 10 बराबर में। और सबसे पहले हम K का करते हैं, ठीक है, तो K का कर देते हैं। यहाँ पर ये बराबर का साइन हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, K का करते हैं तो हो जाएगा 3K। 3K हो गया, K बराबर में माइनस का 10/3, ये आ गया। तो K का मान कितना आ गया, माइनस का 10/3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि समीकरणों के निकाय Kx माइनस 5y बराबर में 2। अब ये एक समीकरण हो गया, देखिए यहाँ पर कॉमन लगा हुआ है। दूसरा समीकरण होगा 6x प्लस का 2y बराबर में 7 का कोई हल नहीं है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी K का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 17 और 18, जैसा मैंने आपको 17 बताया है वैसे ही 18 भी करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, K के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। समीकरण दिया हुआ है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं जैसा लिखा हुआ है। तो अब समीकरण जो ऊपर का दिख रहे हो आप, इसको या करके हम इस प्रकार लिख लेंगे, 2x प्लस का 3y। ये जो 4 है प्लस का, अब ये माइनस का हो जाएगा, 4 बराबर में 0 है। अब इसकी देखिए मेन इसकी कैलकुलेशन है, ये जो दूसरा समीकरण है इसको कैसे करेंगे, a प्लस का 2x प्लस का 6y और ये बराबर का साइन लगा हुआ है, तो अब इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे आप, 2k प्लस का 4 बराबर में 0 है। और इस क्वेश्चन पर डालिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान रख देते हैं इसका। तो a1 हो जाएगा बराबर में कितना 2, b1 हो जाएगा बराबर में 3, c1 बराबर में हो जाएगा माइनस का 4। अब इसका मान रख देते हैं, तो इसमें हो जाएगा a2 बराबर में
k प्लस का 2 और b2 बराबर में कितना हो जाएगा 6, c2 बराबर में हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाए, देखिए ये बराबर का साइन है, ये माइनस का साइन है, फिर 2k प्लस का 4, जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार लिख दिया है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपॉन के रूप में लिख लेंगे 2 अपॉन k प्लस का 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन 6, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 अपॉन और माइनस का ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस का 4, ये इसको नाम देते हैं समीकरण 3, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 4, इसको नाम देते हैं समीकरण 5। तो आप चाहें तो समीकरण 3 और 4 को ले लीजिए, चाहे फिर आप 4th और 5th को ले लीजिए। एग्ज़ाम टाइम में हमें टाइम की बहुत बचत करनी होती है, तो इसके लिए हमें आसानी वाला क्वेश्चन करना होगा और जिससे कि आंसर भी आ जाए। समीकरण 3 और 4th को लेना होगा। तो चलिए ले लेते हैं समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 व 4th को हल करने पर चलिए लिख लेते हैं 2 बटे में k प्लस का 2 बराबर 3 अपॉन 6 लिखा हुआ है। अब ये कट रहा है तो इसे काट लेते हैं, कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा, यही आ जाएगा। k प्लस का 2 बराबर में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो k बराबर में, अब इसको उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे, ये जो प्लस का 2 देख रहे हो आप लोग, अब ये माइनस का हो जाएगा तो लिखेंगे बराबर में 4 माइनस का 2, तो k बराबर में कितना आ गया है 2 आ गया है और प्लस का 2 आ गया, यही हो गया आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर आखिरी है इस प्रश्नावली का 20, लिखा हुआ है p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें p का मान ज्ञात करना है और ये समीकरण एकदम सही लिखा हुआ है। अब इसकी हम तुलना करेंगे, a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0 और a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर में 0। इससे हम तुलना करेंगे, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो a1 बराबर में कितना हो जाएगा, गुणांक नहीं दिया है माइनस एक्स का, तो माइनस का हम 1 मान लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस में दिया है, अगर प्लस में देता तो हम 1 मानते। अब देखते हैं b1 जो दिया है वो लिख लेते हैं, p दिया है, फिर देखते हैं c1 बराबर में माइनस का 1। अब देखते हैं a2 कितना दिया है, p दिया है। अब देखते हैं b2 दिया है, यहाँ पर दिया नहीं है, देखिए यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माइनस का 1। अब देखते हैं c2 बराबर में, c2 कितना दिया है माइनस का 1। अब इसको अपॉन के रूप में लिख लेते हैं, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन p, फिर देखते हैं p अपॉन माइनस का 1, फिर माइनस का 1 अपॉन 1। तो अब ये माइनस से माइनस इसको पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा समीकरण 3, ये हो जाएगा समीकरण 4 और ये समीकरण हो जाएगा 5। तो अब हम समीकरण 3 और 4 को लेते हैं, हल करने पर इन दोनों को हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन p बराबर में p अपॉन माइनस का 1, तो हो जाएगा p स्क्वायर। क्या हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 का 1 ही आएगा, लेकिन हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब जैसे हम देखिए -1 गुणे -1 इस प्रकार से करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। बस अब क्या होगा, p बराबर में रूट के अंदर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखेंगे हमने 1 गुणे 1 किया था तो 1 आया था, तो इसी प्रकार 1 का वर्ग होगा तो 1 ही होगा, तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग होता है 1, तो p बराबर में आ जाएगा 1। ये हो गया है आंसर।